गुड मॉर्निंग बच्चों। नव भारती स्टडी सर्कल ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ग्रेडिंग प्रणाली की विधियों के बारे में, ग्रेडिंग प्रणाली की जो विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली है उसके बारे में हम सब आज चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी परीक्षा अंकों के आधार पर जो मूल्यांकन प्रणाली थी उसके स्थान पर 2009 में हमने किसको अपनाया? ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया। मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है ग्रेडिंग प्रणाली, जिसमें परीक्षा परिणाम अंकों के आधार पर नहीं दिया जाकर ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर दिया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर जो मूल्यांकन दिया जाता है बच्चों, वो अधिक विश्वसनीय और अधिक वैध होता है। ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय संस्था में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर बच्चे में सामाजिक दबाव नहीं रहता, परीक्षा के समय तनाव नहीं रहता। इसके अलावा बच्चे के सर्वांगीण पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन सब का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। आज हम ये देखेंगे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमारे देश में आज ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया गया है और ग्रेडिंग प्रणाली की जो है वो दो विधियां हैं बच्चों, एक निरपेक्ष विधि और दूसरी है बच्चों आपकी सापेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि, इसमें क्या होता है, कोई पूर्व निर्धारित स्तर चुन लिया जाता है कि इस स्तर पर को ध्यान में रखते हुए उन सबको ग्रेड दी जाएगी। तो एक निर्धारित स्तर का चुनाव कर लिया जाता है, किस अक्षर ग्रेड को प्रदान करने हेतु कितने अंक चाहिए। अगर मान लो उसने एक ग्रेड ले ली, उस ग्रेड के आधार पर उसको परसेंटेज दिया जाता था या इस परसेंटेज पर इस ग्रेड को दिया जाएगा। इस आधार पर बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती थी कि जिस बच्चे के 80% से अधिक मार्क्स आ रहे हैं या 80% आ रहे हैं उसको निरपेक्ष ग्रेडिंग विधि के आधार पर उसको कौन सी ग्रेड दी जाती थी? ओ ग्रेड प्रदान की जाती थी। इसके अलावा 70 से 79% के बीच में जिसके ग्रेडिंग आती है उसको ए ग्रेड दी जाती है। कितनी ग्रेड? ए ग्रेड। मतलब हमने एक स्तर का निर्धारण कर लिया कि इतनी परसेंटेज आने पर उसको क्या किया जाएगा, उसको ये ग्रेड दी जाएगी। उसके बाद बोल दिया कि 60 से 69 के बीच में जिसकी परसेंटेज आती है उसको बी ग्रेड दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद 50 से 59% के बीच में जिसके परसेंट आएंगे उसको सी ग्रेड दी जाएगी और 50% से जिसके कम है उसको कौन सी ग्रेड दी जाएगी? डी ग्रेड दी जाएगी। इस प्रकार इन ग्रेडों का निर्धारण एक निश्चित स्तर के आधार पर कर लिया जाता है, उसे ही हम निरपेक्ष ग्रेडिंग विधि के नाम से जानते हैं। तो ग्रेडिंग प्रणाली की दो विधियां हैं, एक निरपेक्ष और एक है सापेक्ष। निरपेक्ष में एक पूर्व निर्धारित स्तर बना दिया जाता है, उस स्तर पर जितनी परसेंटेज आती है उसके आधार पर उसको एक ग्रेडिंग प्रदान कर दी जाती है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों सापेक्ष ग्रेडिंग विधि। सापेक्ष ग्रेडिंग विधि में क्या देखा जाता है, ऑल ओवर बच्चों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उनके उपलब्धि स्तर को नापा जाता है, उसके आधार पर उनको ग्रेडिंग दी जाती है। विद्यार्थियों की अपनी कक्षा में उपलब्धि या निष्पत्ति के आधार पर उस बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे मान लो जो सबसे उत्तम बच्चा है 100 में से 70 मार्क्स आते हैं उसके, तो वो बच्चा उस क्लास में सबसे अति उत्तम बच्चा है। फिर उससे कम नंबर आते हैं, उन बच्चों का एक एवरेज निकाल लिया जाता है, फिर उससे कम आते हैं, उसके आधार पर जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और उनको एक अच्छी ग्रेड दे दी जाती है। मतलब बच्चों की ऑल ओवर उपलब्धि और निष्पत्ति के आधार पर जो ग्रेड दी जाती है, जिस विधि के माध्यम से ऐसा होता है वो है बच्चों आपकी सापेक्ष ग्रेडिंग विधि। ठीक है बच्चों। और इसमें सामान्य वक्र वितरण सिद्धांत का क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। तो ग्रेडिंग प्रणाली की दो विधियां हैं। पहली विधि आती है आपकी निरपेक्ष
विधि और दूसरी आती है आपकी सापेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि में स्तर का निर्धारण कर लिया जाता है, जबकि सापेक्ष विधि में किसी भी स्तर का निर्धारण नहीं किया जाता है। इसमें उनकी अलग अलग विस्तार सीमाएं बनाकर अंक दिए जाते हैं, जबकि इसमें किसी भी प्रकार की सीमाएं नहीं बनाई जाती है। अब बात आती है बच्चों, आज हमारी शिक्षा प्रणाली में एक नई जो ग्रेडिंग प्रणाली आई है, नई जो मूल्यांकन प्रणाली आई है, वो है आपकी विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। आप सब जानते हैं बच्चों, आज हमारे देश ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन के माध्यम से ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया है। वैसे ही अगर विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को अपनाना है तो हमें सतत एवं समग्र मूल्यांकन को अपनाना पड़ेगा, और समग्र मूल्यांकन के आधार पर जो बच्चे को अंक दिए जाए उसको ग्रेड के माध्यम से दर्शाया जाएगा। वो ही है आपकी विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था, जिसमें सतत एवं सामान्य मूल्यांकन प्रणाली के साथ साथ ग्रेडिंग प्रणाली को भी अपनाया जाएगा। तो विकल्प आधारित जो क्रेडिट व्यवस्था है, आज बहुत सारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों ने इस आधार पर मूल्यांकन को अपना रखा है। तो क्रेडिट आधारित जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें ग्रेडिंग दी जाती है, और यूजीसी ने इसके लिए 10 बिंदु बताए हैं कि विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था में जो है वो अंक कैसे दिए जाएंगे बच्चों, वो देखते हैं। पहला देखो, जो ओ है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, A+ है उसको 9 नंबर दिए जाएंगे, A है उसको 8 दिए जाएंगे, B+ है उसको 7 दिए जाएंगे, B है उसको 6 नंबर दिए जाएंगे, C है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, P है उसको 4 नंबर दिए जाएंगे, F है उसको 0 नंबर दिया जाएगा, और AB है उसको भी 0 नंबर दिया जाएगा। ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में ये व्यवस्था है कि किसी बच्चे का अगर अति उत्तम वो करता है तो उसको 10 में से 10 नंबर भेजे जाएंगे। A+ जिस बच्चे के थोड़े कम नंबर आते हैं, या मान के चलो 80 से 90 के बीच में नंबर आते हैं, उसको 9 नंबर दिए जाएंगे। 70 से 79 के बीच में जो नंबर आते हैं उसको 8 नंबर दिए जाएंगे। C वाले को, B+ वाले को 7 नंबर दिए जाएंगे, B वाले को 6 नंबर दिए जाएंगे, C वाले को 5 नंबर दिए जाएंगे, P वाले को 4 नंबर दिए जाएंगे, F वाले को 0 नंबर दिए जाएंगे, और एब्सेंट वाले को 0 नंबर दिए जाएंगे। ये उनकी एक क्या निकाल ली जाएगी बच्चों, ग्रेड निकाल ली जाएगी। ग्रेड निकालने के बाद में बच्चों उनके सेमेस्टर ग्रेड एवरेज निकाला जाएगा, और उसमें देखा जाएगा कि बच्चे की सर्वांगीण निष्पत्ति कितनी हुई है। तो बच्चे की सर्वांगीण निष्पत्ति निकालने के लिए बच्चों सेमेस्टर ग्रेड एवरेज निकाला जाता है। उसमें 2 बिंदु देखे जाते हैं, एक तो SGPA और दूसरा है CGPA। SGPA में कोर्स पॉइंट देखे जाते हैं, अलग अलग कोर्स पॉइंट के पॉइंट जोड़े जाते हैं, फिर SGPA निकाला जाता है। फिर सेमेस्टर वाइड जो है क्रेडिट और सेमेस्टर, उन दोनों के नंबरों को एक साथ जोड़ा जाता है। मतलब ये छोटा रूप है और ये इसका बड़ा रूप है। SGPA कैसे निकाला जाता है बच्चों, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6, जितने कोर्सेज होते हैं उनमें एक ग्रेड दे दी जाती है, और ग्रेडों के सबके पॉइंट दे दिए जाते हैं। उस कोर्स पॉइंट में जो ग्रेड और उसके पॉइंट आए हैं उसको क्रेडिट पॉइंट के साथ में एडिट कर दिया जाता है, तो सभी का क्या निकल जाता है बच्चों, SGPA निकाला जा सकता है। SGPA निकालने के बाद में बच्चों CGPA निकाला जाता है, और CGPA सेमेस्टर वाइज निकाला जाता है, ये कोर्स वाइज निकाला जाता है, जबकि CGPA आपका सेमेस्टर वाइज निकाला जाता है। सेमेस्टर वाइज में क्या होता है बच्चों, क्रेडिट जो बच्चे के आए हैं और SGPA दोनों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, जोड़ दिया जाता है। और आज हमारे देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इस विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के आधार पर भी ग्रेडिंग प्रदान की जाती है, जिसमें सेमेस्टर ग्रेड एवरेज निकाला जाता है ताकि बच्चे की सर्वांगीण निष्पत्ति
की जा सके बच्चों। तो आपने देखा कि बच्चे के सर्वांगीण पक्षों का विकास करना है तो आज हमारे देश में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए ताकि हमारे देश की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार हो सके, बच्चों के दबाव को कम किया जा सके, बच्चा जिस क्षेत्र में आगे जा रहा है उसमें उसका विकास हो सके। इसके अलावा जो चीज वो कर नहीं पा रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान हटा करके जिस चीज में वो अच्छा कर पा रहा है उसकी तरफ उसका ध्यान देने के लिए बच्चा किस रोजगार में जाएगा, किस तरफ उसका रुझान है, रोजगारोन्मुख बनाना, व्यवसायोन्मुख बनवाना, कार्योन्मुख बनाने के लिए बच्चों ये सेमेस्टर ग्रेड दी जाती है और इस सेमेस्टर ग्रेड के आधार पर बच्चा खुद भी अपना आकलन कर लेता है कि वो किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, किस क्षेत्र में वो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है। ये हम विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के आधार पर बच्चे का ज्ञान कर पाते हैं और इसके लिए हमारी यूजीसी ने जो है 10 बिंदु दिए हैं। यूजीसी के इन 10 बिंदुओं के आधार पर ग्रेडिंग ली जाती है, क्रेडिट अंक निर्धारित किया जाता है, कोर्स वाइज उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर सीजीपीए के माध्यम से उसको सेमेस्टर वाइज जो है बच्चे को नंबर दिए जाते हैं और ऑल ओवर उसकी रैंक निकाली जाती है विद्यालयों और महाविद्यालयों में। तो ये परीक्षा प्रणाली का हमारा एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम परीक्षा परिणामों का ज्ञान कर सकते हैं और सही अर्थों में मूल्यांकन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मूल्यांकन का मेन उद्देश्य है बच्चे को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, बच्चे के मात्रात्मक निर्णयों के साथ साथ गुणात्मक निर्णयों की भी पहचान कर सकना ताकि हमने जिन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया था वो किस सीमा तक उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सका है, वो परीक्षा परिणाम कितने विश्वसनीय हैं, कितने वैध है और किस सीमा तक हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर सके हैं। इन सब का आकलन बच्चों हम तभी कर सकते हैं जब हमारी परीक्षा प्रणाली अच्छी हो। परीक्षा प्रणाली में आज हमने जो ग्रेडिंग प्रणाली दी है बच्चों उसके आधार पर नुकसान भी हुए हैं और फायदे भी हुए हैं। इस प्रकार शिक्षा जगत में मूल्यांकन के अलग अलग तरीकों पर अनुसंधान और शोध कार्य किए जाने चाहिए ताकि आगे भी हम परीक्षा प्रणाली जो हमारी अंकन प्रणाली है उसमें सुधार कर सके बच्चों। तो आज हमने ग्रेडिंग प्रणाली की विधियां और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। आगे के वीडियोस में हम इकाई फर्स्ट के बाकी के टॉपिक्स को देखेंगे बच्चों। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे ताकि आगे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं बच्चों। धन्यवाद।